वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज है खरना। खरना किस चीज़ का है, अब आप लोग ये सोच रहे हो। नहाए खाए है, आज इतवार का नहाए खाए। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने पूजा भी कर लिया और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और आज जितना भी खाना मैं बनाऊँगी सब में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदरक के मसाले से ही सारा खाना बनेगा। तो बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दाल ले लिया है, दाल, और इधर चाय बन रहा है। दाल में मैं डालने वाली हूँ अभी कद्दू, तो कद्दू वाला दाल बनाऊंगी। फटाफट से इसे वॉश करके मैं दाल में डाल दूँगी। अलग से मैंने मसालों को पिसवा के रखा हुआ है, तो मैं इसी में से हल्दी पाउडर भी डालने वाली हूँ। थोड़ा सा ऑयल, मैंने दाल चढ़ा दिया है और मैं अब जा रही हूँ अपने टॉवेल को हटाने। तो सुबह का टाइम है और हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है, इसलिए फटाफट से मैंने टॉवेल भी नहीं हटाया है बालों पर से और सीधे खाना चढ़ाने आ गई पूजा करके, ताकि लेट ना हो और हस्बैंड भी खाना खा के जाए। कि ये खाना जो होता है प्रसाद की तरह हो जाता है, तो सब लोग खाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर मैंने चाय भी ले लिया, सुबह सुबह का चाय ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी पीना है तो आ जाओ मेरे पास। सुबह की चाय जो होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर सुबह में चाय ना मिले तो एकदम अजीब सा मन लगता है, बिना चाय का लगता है कि कुछ छूट गया है। सो गाइस, तो अभी तक मैंने फेस पे अपने कुछ भी नहीं लगाया, तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेती हूँ, जो रोज का मेकअप होता है, डेली मेकअप। तो ये है मेरा रोज का मेकअप, सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक और मॉइस्चराइज़र। फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र मैं एवरीडे लगाती हूँ और फाउंडेशन वगैरह मैं कभी कभी लगाती हूँ, जब मेरा इच्छा हुआ या फिर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तब। नहीं तो रोज़ मैं मॉइस्चराइज़र ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं फटाक से किचन में। और हाँ, मेरा चाय ठंडा तो नहीं ना हुआ, देखते हैं पी के। ठंडा नहीं हुआ है, चलिए फटाफट से किचन में। मेरा चावल जो है रेडी हो गया है। तो आज मैंने गोविंद भोग राइस बनाया, प्लेन ही बनाया बट गोविंद भोग। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। अब बारी है सब्जी बनाने की, तो फटाफट से मैं सब्जी का तैयारी करती हूँ। उससे पहले थोड़ा चाय। चाय के साथ मेरा फेवरेट बिस्किट, जो मैं रोज़ सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट तो ज़रूर लेती हूँ। ये आप लोग देख सकते हो। तो ये ओट्स बिस्किट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओट्स वाले बिस्किट, हेल्दी बिस्किट। अदरक ले ली है, लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता टेस्ट के लिए मैं ले ली, जीरा, गोलकी, और मैंने ले ली है थोड़ा सा पानी। और मैं इसे करूँगी ग्राइंड।
पहला खाना पति देखेंगे, ताकि हम खाएं या ना खाएं, पहले हस्बैंड। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं। तो पापा सुबह जल्दी खाते हैं। सबसे पहले कौन खाता है बता? पापा। और माही को यहाँ देखो कितना ज़्यादा ठंड लग रहा है, इसलिए माही बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा ठंडा। मेरे को ठंडा बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे को गर्मी पसंद है। मेरे को गर्मी में भी ठंडा नहीं। तो सुन लिया आप लोगों ने। तो चलिए अभी हस्बैंड का खाना निकल चुका, अभी मैं उनको बोलती हूँ खाने के लिए। इसका नंबर भी होगा ना, उसके पास आपके पास होगा। इसमें तो यहीं पे क्या कॉल सेंटर का नंबर होगा। हाँ वहीं पे ऊपर में टोल फ्री नंबर। आप लेके आए वैक्यूम मारने वाला? नहीं, ये थोड़ी ले, उसके क्या काम है। वहाँ दे तो वहाँ का पानी फोर्स ज़्यादा अच्छा, उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ अब सही बोले। वहाँ ये पानी स्टोव दे देता है इसको। हाँ जैसे 15 लीटर होता है। हाँ ये पानी से फुल है। हाँ पानी से फुल है। सो गाइस, तो फाइनली हस्बैंड चले गए हैं खाना खा के। तो अब बारी है मेरा खाना खाने का। माही ना अपना नाश्ता वगैरह कर चुकी है, बिस्किट वगैरह। तो माही नहा के खाएगी। तो अभी मैं खाती हूँ खाना और आपसे मिलती हूँ बाद में। यहाँ पे माही ने मेरे लिए बनाया है कॉफ़ी। देखिए हम लोग पहले से हाइपर होते हैं और हाइपर हो जाते हैं कॉफी पीने से, इसलिए मम्मी लेती। तो जिद करके थोड़ा सा ले ही लेती है। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, वो चीज़ ये भी पिएगी। और कॉफ़ी टेस्ट हो गया मेरे को। हाँ ज़्यादा हाँ, तो आजकल माही को जो मुझे पसंद है वो माही को भी पसंद है ना। आपकी बेटी ऑफ कोर्स टेस्ट तो सेम होगा ना। हाँ, तो चलिए अभी कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। और एंजॉय कॉफ़ी के साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ बताती हूँ। तो कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ देखा जा रहा है टीवी। कॉफ़ी और टीवी। सो गाइस, तो आज है इतवार और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और अभी तक मैं फास्ट में हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है ये ब्लाउज़, जो मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, ना ही इसे नापा है कि कितना छोटा और बड़ा है। तो ये अमनिया ब्लाउज़ हो गया एक तरह से। तो ये हो गया ब्लाउज, पेटीकोट और ये है साड़ी। तो ये भागलपुरी सिल्क साड़ी है। और ये जो घूम घूम के बेचते हैं ना फेरी वाले, उन्हीं से मैंने लिया है। वो करते क्या है कि बड़े बड़े शॉप में जब वो सेल वगैरह करते हैं तो वहीं से वो ले लेते हैं और घूम घूम के बेचते हैं। तो अभी चलिए इसे। और ये एकदम न्यू साड़ी है, ये दिवाली के टाइम पे आया था बेचने वाला, फेरी वाला। तो उसी से मैंने लिया है। और वो यहाँ का नहीं था, वो कोलकाता से आया था ये साड़ी लेके बेचने के लिए। तो इसमें का मैंने 4 लिया था, 4 कलर में। एक अपनी मेड को दिया है और 3 मैंने अपने लिए रखा। तो मैं सोच रही हूँ आज यही पहन लेती, क्योंकि इसको मैंने एक बार भी नहीं यूज किया। सो गाइस, तो फाइनली अब मैं आपको मिल रही हूँ दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो सुबह में तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दातून से ब्रश कर लिया। उसके बाद मैं तकरीबन 2 से 3 बजे नहा धोआ के फ्रेश हो गई थी। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया। तो मैंने यहाँ पे इसलिए दूध को बॉयल करने के लिए रखा है क्योंकि मेरा इंडक्शन जो है अमनिया है, मीन्स नॉनवेज इस पर नहीं बनता है, इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ साइड में
पीतल के बर्तन में चूड़ा और मीठा निकाल के रख दिया है। तो आज मुझे यही खाना है, मीन्स आज खरना जो मेरा होगा शाम का, उसी से होगा चूड़ा, दूध और मीठा। उसके अलावा हमें कुछ नहीं खाना है। एक आध फ्रूट वगैरह चाहूँ तो मैं खा सकती हूँ, उसमें भी केला ज़रूरी है होना। तो चलिए, ये सब करने के बाद मैं सीधे बैठ गई थी पूजा करने के लिए। और ये पूजा जो है खुले आसमान में होती है, घर के अंदर ये पूजा नहीं होती है। तो बस बाहर जगह था तो अपने गेट के पास अपने कंपाउंड में मैं वहीं बैठ गई थी पूजा करने। और पूजा करने से पहले हमेशा सिंदूर वगैरह लगाना ज़रूरी होता है हिंदू धर्म में, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस वही मैं कर रही थी। और अगर कोई होती तो वो मुझे सिंदूर लगा देती, लेकिन मैं अकेले थी इसलिए मैंने खुद से ही सिंदूर लगा लिया। तो ये पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, बस खुले आसमान के नीचे हमें बैठना होता है, धूप दिया ये सारी चीज़ें दिखाना, जल ढारना, ये सारी चीज़ें होता है। तो जल ढारना मेरा स्किप हो गया था, मैं उससे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसलिए जल ढारने का मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं पूजा कर लूँगी। फाइनली मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। और ये साड़ी जो है भागलपुरी सिल्क है और मुझे इसका चुन्नट बनाने नहीं आता है, तो मैंने ये साड़ी अभी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पहनी है और दोबारा मैं इसे पहनना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो। तो चलिए अभी अब मैं बैठती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह से फास्ट था मेरा। और अभी अचानक से अभी 4 बज रहा है शाम का, तो 4 बजे मैंने खाना खाया है, प्रसाद खाया है। अचानक से जब मैंने खाया है तो बहुत ज़्यादा पेट मेरा फूला फूला लग रहा है, अजीब लग रहा है अचानक से खाना खाने के। इसमें क्या होता है, इतवार पूजा में साल में 2 बार ये इतवार पूजा आता है 6-6 महीना पे। तो ये मैंने पहली बार उठाया है, इससे पहले मैंने कभी नहीं इतवार पूजा किया है। तो मेरी छोटी भाभी ने कहा था कि आप भी करो इसको, अच्छा होता है, सूर्य भगवान का पूजा होता है और बिल्कुल छठ के तरह इसमें अर्घ दिया जाता है। और छठ के तरह ही खरना जैसे करते हैं छठ का, सेम उसी तरह खरना किया जाता है इसमें। तो इसी तरीके से ये पूजा होता है। तो फाइनली मैंने ये पूजा उठा लिया है। अब हर साल मैं 6 महीना में एक बार ये पूजा करूँगी, इतवार पूजा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा करके, बहुत ज़्यादा शांति भी मिल रहा है, अच्छा लगता है ये सब करने से, मन को बहुत शांति मिलती है ये सारी चीज़ें करने से, इसलिए मैं पीछे नहीं हटती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी कि इतवार पूजा करूँगी, इतवार पूजा करूँगी। फाइनली मैंने इस बार उठा लिया और अब मैं आगे भी करूँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मंथ जो है दिसंबर का मंथ है और दिसंबर मंथ में आती है मेरी एनिवर्सरी। तो जो लोग मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा कि इस मंथ में मेरी एनिवर्सरी आती है। तो 11 दिसंबर को मेरा एनिवर्सरी है। ब्लॉगिंग, रिव्यू, ट्रैवलिंग, ये सारे मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।